एक तो MBBS जो लाया हुआ वो तो 10-15 दिन वहाँ रहे थे, उसके बाद गायब भी हो गए, दिखे ही नहीं, शायद कोई घर में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन चलो उसको उनको प्रॉब्लम, लेकिन उनकी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट करो। PHC गोटा है, PHC बनना भी है, लेकिन पूछता ही नहीं है कोई, पूछेगा कहाँ, डॉक्टर ही नहीं है, जानवर बैठते हैं अंदर आके उधर। हमारे DDC को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। भाई पंचायत 12 पंचायत ने आपको वोट दिया है, क्या उन 12 पंचायत में आपने विजिट किया? आप वहाँ गए, आपने किसी को पूछा किसी से कि यार आप बीमार हो, आप किसी चीज़ की दिक्कत है, आपने वैक्सीनेशन करवाई, आपने वैक्सीनेशन कैंप करवाया? किसी को नहीं पूछा, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ, तो पूछेंगे क्या? वहाँ के लीडरों की बात करूँ, वहाँ के लीडर तो वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब गरीब बेचारा इस टाइम सफ़र कर रहा है, क्या उस गरीब की वो मुश्किलात को वो पूछने गया कि यार आप मुश्किलात में हो? वहाँ की गुर्बत, इतनी ज़्यादा गुर्बत है लोगों को। इस टाइम लॉकडाउन में वो जो दिन को दिहाड़ी लगाते थे, कहीं इस टाइम डर से उनको कोई दिहाड़ी पे भी नहीं लगा रहा है। जम्मू के हालात तो आपको पता है, हम आपको रोज़ अपडेट करते रहते हैं कि जम्मू में क्या कमियां हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर्स हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, क्या बुरा काम कर रही है। ये रही बात अपने जम्मू की। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि दूर दराज के इलाके से बिलोंग करते हैं, ब्लॉक चसाना रियासी से। वहाँ के ये एक यंगर सरपंच के नाम से जाने जाते हैं, अयान मलिक। ये दूर दराज के इलाके से बिलोंग करते हैं और ये अपने लोगों की, वहाँ के जो लोग हैं इस समय वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए हमारे पास आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके लोगों को क्या क्या परेशानियाँ वहाँ पर आ रही हैं। अयान, पहले तो आपका स्वागत है अर्ली टाइम्स में। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताओ कि आपके इलाके में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। अब लॉकडाउन में उनको क्या क्या परेशानी आ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या चाहते हैं? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखो, दूर दराज एरिया है तो आजकल लॉकडाउन भी है, दूसरी लहर जो चल पड़ी है, तो लॉकडाउन के साथ साथ में वो लोग जो लॉकडाउन का एक एहतराम भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस। और आपको पता है कि जैसे अर्बन और रूरल एरिया में काफ़ी सारा फ़र्क होता है। रूरल एरिया में ये है कि कुछ लोगों को उम्मीद होती है, जैसे MG नरेगा के काम शाम्स होते हैं, तो आजकल काम तो उन लोगों ने किया हुआ है, पेमेंट्स भी डली हुई हैं, तो बैंक में भी उनको दिक्कत आती है। बैंक में ये दिक्कत आती है कि लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और ज़्यादातर देर तक बैंक को तो खुला रहता है नहीं। आज बैंक सुबह 2 बजे तक खुलता है, उसके बाद जब उनको लाइन में लगा होता है उनको दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि मार भी खानी पड़ती है। तो ऐसे से ये सिस्टम है, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन बचाने की कोशिश करती है हमें। देखो, इंसान को बचाने के लिए ये गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है कि हम लोग बचें इस बीमारी से। तो वहाँ के गरीबों लोगों की बात करूँगा मैं खाली चसाना ब्लॉक की बात नहीं करूँगा, मैं ब्लॉक मोहर, ब्लॉक गुलाबगढ़ और ब्लॉक चसाना की बात करता हूँ। मैं हमेशा यही कहते आया हूँ कि वहाँ की गुर्बत, इतनी ज़्यादा गुर्बत है लोगों को। इस टाइम लॉकडाउन में वो जो दिन को दिहाड़ी लगाते थे, कहीं इस टाइम डर से उनको कोई दिहाड़ी पे भी नहीं लगा रहा है। अच्छा। क्योंकि बीमारी ऐसी है, इससे बहुत ज़्यादा खौफ है लोगों के अंदर। जो पहली लहर थी उसमें तो चलो लोगों को मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोग घर से बाहर भी नहीं आ रहे। दिन ब दिन मौतें बहुत बढ़ गई हैं, उस वजह से भी। हाँ, डेथ एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है JNK में। दिन में कम से कम 50-60 लोग जो है जिनकी मौतें होती है। अब मसला ये है कि उन लोगों के पास तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे उनको हम राशन भी डोनेट कर पाएँ। वहाँ के लीडरों की बात करूँ, वहाँ के लीडर तो वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब गरीब बेचारा इस टाइम सफ़र कर रहा है, क्या उस गरीब की वो मुश्किलात को वो पूछने गया कि यार आप मुश्किलात में हो? तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लोगों को ये तो वबा की बीमारी तो गुमी है, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे सब, लेकिन इस टाइम पे अगर किसी की कोई मदद नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? ये तो एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, एक यूनिवर्स के अंदर ऐसी चीज़ लाई है कि क्या पता ये एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो कि देखते हैं, आजमाश हो कोई, कि देखते हैं इस इंसान को, मेरा इंसान कितनी कदर करता है। आपके वहाँ पे लीडर्स हैं जो DDC मेंबर्स हैं, वो वगैरह आए कोई पूछने के लिए कि क्या है, मतलब अपने लोगों का हाल? जैसे कि बड़े बड़े वादे किए जाते थे जब वोट लेने आते हैं, अब कोई आया? देखो, DDC कहाँ आएंगे जी? DDCयों का ऐसा सिस्टम है, DDCयों के ट्विटर, DDCयों के व्हाट्सएप, DDCयों के फेसबुक,
ये लोग हस्बैंडों ने हैंडल करके रखी हुई हैं। तो उनको क्या पता, डीडीसी, हमारे डीडीसी को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। भाई पंचायत 12 पंचायत ने आपको वोट दिया है, क्या उन 12 पंचायत में आपने विजिट किया? आप वहाँ गए, आपने किसी को पूछा किसी से कि यार आप बीमार हो, आप किसी चीज़ की दिक्कत है, आपने वैक्सीनेशन करवाई, आपने वैक्सीनेशन कैंप करवाया? किसी को नहीं पूछा। डॉक्टर ही नहीं है वहाँ, तो पूछेंगे क्या? आपके वहाँ पे हॉस्पिटल है कोई आसपास? देखो पीएचसी गोटा है, पीएचसी बनना भी है, लेकिन पूछता ही नहीं है कोई। पूछेगा कहाँ? डॉक्टर ही नहीं है, जानवर बैठते हैं अंदर आके उधर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर नहीं है, BAUMS हैं जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन सर्जन होते हैं, वो वाले हैं वहाँ। वो क्या करेंगे? एक तो MBBS जो लाया हुआ, वो तो 10-15 दिन वहाँ रहे थे, उसके बाद गायब ही हो गए, दिखे ही नहीं। शायद कोई घर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलो उसको, उनको प्रॉब्लम, लेकिन उनकी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट करो। तो आपने कोई हायर अथॉरिटी के पास जाने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो अवेलेबल कराया जाए? क्योंकि इस समय मतलब जो रियासी के लोग हैं वो भी जम्मू में आएंगे। देखो जनाब, मैं आपको एक चीज़ इस टाइम में, अगर हमारे DC साहब बहुत अच्छे हैं, सुनने में क्या है कि वो उनका अगर GAD में रहे, वो काम अच्छा किया तो तभी GAD से रहकर आए। DC हमारे सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, और मैंने बात भी की उनसे और बहुत अच्छी तरीके से डील भी किया। उनकी कोशिश यही है कि मैं भी कोई ऐसा नाम कमा के जाऊं यहाँ से कि कोई हमेशा याद करे कि कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ रियासी आया था। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो मेरे इंटरव्यू का भी वॉच करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, एज अ सरपंच नहीं कह रहा हूँ, एज एक आम आदमी कह रहा हूँ, जो मैं हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाता हूँ। आप पूछ रहे हो मुझे कि क्या उन लोगों को पूछा नहीं जाता? आप बोला जनाब, हम आवाज़ उठाते हैं, तो हम जब आवाज़ उठाते हैं तो इतने ज़्यादा तंग हो जाते हैं आवाज़ सुनने वाले, तो उनको बाद में क्या है, प्रेशराइज करना शुरू हो जाते हैं। कभी कहीं किसी से प्रेशर डलवा देते, कहीं किसी। आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया है यहाँ। जब हम गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ हमारी बंद की जाती है, दबोचा जाता है। तो क्या आवाज़ उठानी है? कितनी बार हमने आवाज़, एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है ना ही हमारा। देखो इस टाइम एडिशनल चार्ज है हमारे SDM के पास, दरमाड़ी वाले SDM के पास। वहाँ की बात करें तो SDM को अगर कोई कॉल करेगा तो वो उसका कोई रिस्पांस नहीं होता है। एक तहसीलदार बेचारा क्या करेगा वहाँ, एक SHO क्या करेगा? एक SHO के पास में तो नहीं है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन जब भी काम करती है जुड़ के करती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इस टाइम SPOs, मैं SPOs की बात करूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बेचारे, रात दिन। SPOs कांस्टेबल जो सिलेक्शन ग्रेड हैं वो रोडों पे इस टाइम बेचारे धूप में पूरा दिन धूप में रहते हैं। पीछे रमज़ान में भी रहे लोग जो धूप में, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का जो एक हार्डवर्किंग है, वो हम लोगों को सेव रखने, हमारी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल, आखिर जो सिविल डिपार्टमेंट है उनको तो देखना चाहिए ना इन लोगों की तरफ। तो लीडरों की बात है, तो मैं तो आपको इस टाइम भी कहता हूँ, उस जनता को उस टाइम भी बोलते आया हूँ कि इन लीडरों को आज आजमाओ आप। ये लीडर आपके ना आज है ना कल है। ये जब आज इस वबा की बीमारी में आपके नहीं है, ये कभी आपके नहीं हो सकते। अगर ये लीडर ऐसे होते जिनको 70 साल हो गए, जिनकी पीढ़ियां आते चली लीडरों में, क्या वो आज कहाँ छुपे हैं? उनको तो डर लगा हुआ है कोरोना का कि ये कोरोना आपको खाएगा नहीं। जब आप किसी गरीब की मदद करोगे, आपसे हर चीज़ दूर भागेगी, कोई बला आपके नज़दीक नहीं लगेगी, कोई वबा आपके नज़दीक नहीं आएगी। बट जब आप घर से बाहर ही नहीं आओगे, आप उस गरीब के पास तब जाते हो जब आपको वोट की ज़रूरत होती है। आज अगर आप ऐसा काम करते हैं उन लोगों के लिए, जैसे हमारे DDC हैं, बड़ी बातें करते हैं मीडियाज़ के ऊपर बैठ के, मैं गुलाबगढ़ की बात करूं, ब्लॉक मोर की बात करूं, ब्लॉक चसाना की, हमारे DDC बिल्कुल सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। देखो एक लीडर होता है, ग्राउंड टू मीडिया, एक होता है घर से मीडिया। तो ये हमारे लीडर वो हैं, ये घर से मीडिया है, घर से मीडिया। देखो ये लोग कोशिश इनकी यही है कि हम कब अपनी TRP के लिए आए। देखो TRP को छोड़ो, आप अपने प्रोटोकॉल को भूल जाओ। इस समय तो वैसे भी पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। इस समय सबको एकजुट होकर इस महामारी को दूर करना चाहिए। बिल्कुल यूनिटी में लेके आओ आप हर लीडर को। आप मत सोचो कि वो मेरी ओपोजिशन में था, अब वो आप जुड़िए, जुड़ के ऐसी NGO को आप अप्रोच कीजिए जो हमारे लोग गरीब लोगों को सपोर्ट करे। क्योंकि इस टाइम मैं कहता हूँ अल्लाह का करम है उन गरीब लोगों पे, उन्हें एहतियात किया हुआ अपने आप को। पूरा दिन बेचारे काम करते हैं खेत में, शाम को घर जाके क्या खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास हैं 4 पैसे, हम तो चलो इस टाइम हम भी मजबूर हैं कि भाई हम पैसा कहाँ से कमाएंगे।
दिक्कत है, कहाँ बैंक नहीं है, बैंक बंद है, बैंक में बैलेंस, बैंक खुलेगा तो बैंक में बैलेंस भी तो होना चाहिए, काम करेंगे तो तभी बैलेंस आएगा ना। तो हमारे लीडर लोगों को इस टाइम जुड़ के यूनिटी में आकर घरों में बैठ के आप अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चैट करने से आप लोगों की मुश्किलातों को हल नहीं कर सकते। अब जब ग्राउंड पे निकलोगे ना आपको पता चलेगा कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। आप ग्राउंड पे आकर देखिए, लोगों में आइए। आप खुद से डर रहे हो बीमारी से, आपको बीमारी को डराना है। हम लोगों को यूनिटी में आना है, बाहर आना है, हमें बीमारी को डराना है, हमें उससे डरना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीडर जो है वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो एनजीओ से या कोई नॉर्मल मतलब अपने इलाके के लोगों से या यहाँ जम्मू से किसी कोई बंदा आपकी मदद करना चाहे, अपना नंबर दे दीजिए और अपनी एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मेरे ब्लॉक के लोगों की मदद करें। देखो मैं जो भी एनजीओ काम कर रही हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में, चाहे वो छोटे लेवल की हों चाहे बड़े लेवल की, मैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि 3 ब्लॉक जो गुलाबगढ़ हो गया, बड़ा दूर दराज एरिया है और बैकवर्ड एरिया है, और मैं ब्लॉक चसाना की बात करता हूँ, ब्लॉक मोहर की, शिकारी चाना शिकारी जो बड़ा बैकवर्ड एरिया है, चाना ऊपर हो गया काफ़ी सारा, काला बन हो गया, बन्ना हो गया, चाई फगोली हो गया, ये गुलाबगढ़ हो गया, निहोच हो गया, अड़बेश हो गया, शबरास, ये बदर एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कम से कम 97% गुर्बत है वहाँ पर। अच्छा। इन एरियाज़ में, और इलिटरेसी भी काफ़ी सारी है। देखो कम से कम 80% इलिटरेसी है, लिटरेसी 20% है। क्यों उन लोगों को अवेयर नहीं किया, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनजीओ से कि इस मुश्किलात टाइम में हम लोगों की सपोर्ट करें आप, क्योंकि हमें अल्लाह ने बड़ा सेव रखा है इस टाइम। इतने ज़्यादा पॉजिटिव भी कोई वहाँ से नहीं आया, ना ही कोई कोविड का कोई शिकार हुआ, लेकिन खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो 4 किलो राशन मिलता है अगर एक फैमिली को, तो वो 4 किलो से कैसे चलाएगा अपना गुजारा, बहुत दिक्कत है। 4 किलो तो उसके 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं वहाँ की एनजीओ से कि मेरा अपना ऑफिशियल पेज भी अयान मलिक करके, तो वहाँ भी अगर वो मेरे साथ कांटेक्ट, मैं अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करोगे और इस वीडियो को शेयर भी करोगे। और मैं भी यही क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जहाँ भी अपने अपने लीडर्स लोग बैठे हैं वो आए, यूनिटी में आए, पार्टी को भूल जाएँ, सियासत को भूल जाएँ, जुड़ कर फाइट करें इस बीमारी के साथ।